हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज काव्या अग्रवाल। तो हम लोग करने वाले हैं कंपनीज अकाउंट का एक क्विक रिवीजन। शेयर्स भी और डिबेंचर्स भी क्विकली रिवाइज करेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या एंट्रीज होती हैं। ठीक है, ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप का क्विक रिवीजन अपलोडेड है। ठीक है, अब हम कंपनीज करेंगे, इसके बाद एनालिसिस। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी होती क्या है? तो कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी विथ परपीचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। तो बेसिकली कंपनी के फीचर्स बता दिए हैं। एक तो ये इनकॉर्पोरेटेड पर्सन है, दूसरा लॉ के थ्रू क्रिएट की जाती है, तीसरा इसकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। कंपनी में लाइबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड होती है। ठीक है, कॉमन सील होती है, मतलब कि अगर कंपनी किसी भी डॉक्यूमेंट में एंटर करती है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है, तो उसका एक अपना सिग्नेचर होता है जिसे हम कॉमन सील बोलते हैं। ठीक है, कंपनी पे कोई केस भी कर सकता है या कंपनी किसी और पे केस भी फाइल कर सकती है। ठीक, इसके बाद वॉलंटरी एसोसिएशन है, लोग अपनी इच्छा से मिलके बनाते हैं। शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी पॉसिबल है यहाँ पे। परपीचुअल सक्सेशन है, मतलब कि एक अगर मेंबर की डेथ हो भी जाती है तब भी जो कंपनी है वो चलती रहती है, बंद नहीं होती। ओके, सेपरेट लीगल एंटिटी है फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ठीक, एंड मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर सेपरेट। मैनेजमेंट के लिए अलग लोग हैं, ओनरशिप अलग लोगों के हाथ में होती है। ठीक है, चलो इसके बाद टाइप्स ऑफ कंपनीज की अगर हम बात करें तो पहली होती है हमारी प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? वो कंपनी, अ प्राइवेट कंपनी इज वन विच हैज अ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड बाय विच इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सो प्राइवेट कंपनी क्या है कि बेसिकली वो कंपनी जो पब्लिक में शेयर इशू नहीं कर सकती। ठीक है, सो इट रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। दूसरा, except in one person company, the limits the number of its member excluding its present and past employee to 200. So basically प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर हो सकते हैं और मैक्स टू मैक्स 200। ठीक है, इसके बाद प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज। तो प्राइवेट कंपनी पब्लिक में सिक्योरिटी रेज करने के लिए इनविटेशन नहीं दे सकती है। ठीक है, और हर एक प्राइवेट कंपनी के एंड में, हर एक प्राइवेट कंपनी के नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड मेंशन करना कंपलसरी होता है। ठीक है, इसके बाद अगर जब हम बात करें पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी है? वो कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है कि आप पब्लिक में शेयर इशू करके पैसा रेज कर सकते हो। ठीक है, सो इस कंपनी के एंड में लिमिटेड लगता है, नाम के एंड में लिमिटेड लगता है। ठीक है, एक होती है वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी क्या है? इट डिफाइंस वन पर्सन कंपनी एज अ कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर। वो कंपनी जिसमें सिर्फ एक ही बंदा मेंबर है। ठीक है, सो मिनिमम पेड अप कैपिटल इसमें एज सच कोई प्रिस्क्राइब नहीं है। ठीक है, प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज की जो शेयर कैपिटल है वो प्रमोटर डिसाइड करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं कि शेयर्स क्या होते हैं। तो कंपनी की जो टोटल कैपिटल है उसको आप अलग अलग यूनिट्स में, छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड करते हो, और हर एक यूनिट की एक अपनी वैल्यू होती है जैसे हम शेयर बोलेंगे। ठीक है, शेयर्स, बाकी इसमें तो कुछ ऐसा खास नहीं। काइंड्स ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करें तो दो तरह के शेयर्स होते हैं, एक तो प्रेफरेंस, दूसरे इक्विटी। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? वो शेयर्स जिनको प्रेफरेंस मिलती है, जिनको दो राइट्स मिलते हैं। कि एक तो प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड जो है वो फिक्स्ड रेट पे मिलेगा। ठीक है, फिक्स्ड रेट पे डिविडेंड मिलेगा। ओके, और दूसरा, जब कैपिटल रिटर्न करने की बारी आएगी तो प्रेफरेंस वालों को उनका कैपिटल पहले मिलेगा और इक्विटी वालों को कैपिटल बाद में रीपे किया जाता है। ठीक है, इक्विटी शेयर कौन सा है? वो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, इनके पास एज सच कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता। ओके, और अगर लास्ट में प्रॉफिट बच जाता है तो उसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स का राइट होता है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। इक्विटी शेयर्स की अर्निंग तो प्रॉफिट पे डिपेंड करती है, बट प्रेफरेंस शेयर्स वालों को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक फिक्स्ड रेट से डिविडेंड रिसीव होता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं शेयर कैपिटल पे। तो तीन टाइप टाइप की कैपिटल है, ऑथोराइज्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड। ऑथोराइज्ड कैपिटल कौन सी कैपिटल है? जो कि कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करती है कि कंपनी अपनी पूरी लाइफ टाइम में इतना शेयर कैपिटल रेज कर सकती है, दैट इज ऑथोराइज्ड, या फिर नॉमिनल या फिर रजिस्टर्ड। ठीक है, इशूड क्या है कि कंपनी
टाइम टू टाइम कितने शेयर इशू कर रही है पब्लिक में। ठीक है, दैट इज इशूड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड क्या है कि एक्चुअल में पब्लिक ने कितने के लिए सब्सक्राइब किया, पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई किया, दैट इज द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, सब्सक्राइब में भी दो कैटेगरी हैं, एक तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, दूसरा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। ठीक है, ध्यान रखना जो इशूड कैपिटल है वो ऑथोराइज्ड कैपिटल के या तो इक्वल हो सकती है या फिर लेस हो सकती है। ठीक है, ओके। इसके बाद पॉइंट आता है रिजर्व कैपिटल का और कैपिटल रिजर्व का। तो रिजर्व कैपिटल क्या है? इट इज दैट पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड शेयर कैपिटल विच शैल नॉट बी कैपेबल ऑफ बीइंग कॉल्ड अप एक्सेप्ट इन द इवेंट एंड पर्पस फॉर कंपनी बीइंग वाउंड अप। तो वो पार्ट अनकॉल्ड कैपिटल का जो कंपनी सिर्फ कब कॉल कर सकती है, जब कंपनी बंद होगी, वाइंड अप होगी, उसको हम बोलेंगे रिजर्व कैपिटल। ठीक है, और कैपिटल रिजर्व क्या है? वो रिजर्व जिसमें हम सभी कैपिटल प्रॉफिट्स को दिखाते हैं। ठीक है, सो इट इज द रिजर्व विच इज नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। इट इज मैंडेटरी टू क्रिएट कैपिटल रिजर्व इन केस ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स अर्न बाय द कंपनी। ठीक है, कैपिटल प्रॉफिट्स होंगे, जैसे कि री इशू करोगे तो प्रॉफिट्स होंगे, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स हैं। ठीक है, या इनकॉर्पोरेशन से पहले के प्रॉफिट्स हो गए, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हो गए, ये सभी हमारे कैपिटल प्रॉफिट्स हैं जो कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किए जाते हैं। ठीक, इसके बाद बैलेंस शीट में हम किस तरह से शेयर कैपिटल का डिस्क्लोजर करते हैं, तो इस पे तो क्वेश्चन ही आता है। इसका फॉर्मेट चेक कर लो, बैलेंस शीट एज एट पर्टिकुलर्स नोट नंबर करंट ईयर प्रीवियस ईयर। हमें दिखाना गया है सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसके अंडर शेयर होल्डर फंड, और उसके अंडर सब हेड है शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल का नोट बनेगा जिसमें पहला आएगा ऑथोराइज्ड कैपिटल, दूसरा इशूड कैपिटल, तीसरा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और सब्सक्राइब में दो कैटेगरी है, एक तो फुली पेड, दूसरा नॉट फुली पेड, जिसमें से आप कॉल्स इन एरियर माइनस करते हो और शेयर फोरफिटेड ऐड कर देते हो। ठीक है, फिर ये जो सब्सक्राइब्ड का टोटल अमाउंट आता है इसको हम ऊपर शेयर कैपिटल में दिखाते हैं। ठीक, चलो इसके बाद शेयर्स को हम कैसे कैसे इशू कर सकते हैं। तो शेयर्स हम एक तो पार पे इशू कर सकते हैं यानी कि फेस वैल्यू पे, या फिर हम प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं। तो मतलब कि शेयर्स जो है वो डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, या तो पार पे होंगे या फिर प्रीमियम पे होंगे। ठीक है, अच्छा। इसके बाद इशू ऑफ शेयर फॉर कैश की अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर शेयर्स इशूड कैन बी डिस्कस्ड अंडर टू हेड्स। अगर तो हम सारा का सारा पैसा एक ही बार में ले रहे हैं, लमसम है, ठीक है, सारा पैसा, मान लो 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए कंपनी ने एक बार में ही कॉल कर लिए, तो एंट्री क्या बनेगी? पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और दूसरी ट्रांसफर की एंट्री अगर पार पे कर रहे हैं तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, अगर प्रीमियम पे है तो उसमें आपको सिक्योरिटी प्रीमियम और क्रेडिट करना होता है। ठीक है, अगर कंपनी इंस्टॉलमेंट्स में कॉल कर रही है कि 10 रुपए का शेयर है जिसमें से 4 रुपए एप्लीकेशन के, 3 रुपए अलॉटमेंट के, 2 रुपए फर्स्ट कॉल के और 1 रुपए फाइनल कॉल के, इस तरह से तो इंस्टॉलमेंट्स है। तो एप्लीकेशन का कैसे आएगा? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, इसके बाद ट्रांसफर करोगे कैपिटल में तो शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल। ठीक है, इसके बाद अलॉटमेंट में शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम पे अगर है तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट, फिर आप रिसीव करोगे तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। इसी तरह से हमारी कॉल्स भी रिसीव होती है। ठीक है, पहले ड्यू फिर रिसीव। ओके, शेयर्स जो है या तो फुल सब्सक्रिप्शन होगा या ओवर सब्सक्रिप्शन होगा या अंडर सब्सक्रिप्शन होगा। फुल सब्सक्रिप्शन मतलब कि when the number of shares applied for is equal to the number of shares offered for subscription, जितने हमने इशू करे उतने के लिए एप्लीकेशंस आ गई, दैट इज फुल सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है? जब नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड, उसको हम बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। कि इशू तो हमने, ऑफर तो हमने 10,000 की है बट एप्लीकेशंस आ गई 15 की, तो वो क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन में या क्या कर सकते हो, या तो आप एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करोगे, या फिर हम प्रोराटा अलॉटमेंट करेंगे, या दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, प्रोराटा एंड रिजेक्शन। ठीक है, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या है? कि हमने ऑफर करे 10,000, एप्लीकेशन आई 9,000 के लिए, अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब एज पर सेबी गाइडलाइंस मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो 90% होना चाहिए ऑफ इशूड शेयर्स विच शुड बी रिसीव्ड बाय द कंपनी। इसी के बाद कंपनी अलॉटमेंट प्रोसीड कर सकती है। मतलब कंपनी ने ऑफर करें तो उसके जितने शेयर कंपनी ऑफर कर रही है उसका 90% आपको एप्लीकेशन रिसीव होना चाहिए। ठीक है, तभी अलॉटमेंट किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होता है ऑफ इशूड कैपिटल। ठीक है, इसके बाद कॉल्स इन एरियर क्या है? कॉल्स इन एरियर यानी कि व्हेन वन और मोर शेयर होल्डर्स पे
failed to pay his dues at the time of allotment or call, it is technically called as calls in arrear। मतलब कंपनी ने पैसा कॉल किया बट शेयर होल्डर ने पैसा दिया ही नहीं, एरियर हो गया। अब कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट कितना लगता है, 10% पर एनम। ठीक है, 10% पर एनम के अकॉर्डिंग। ओके। कॉल्स इन एडवांस क्या है कि कंपनी ने अभी कॉल तो नहीं किया बट शेयर होल्डर ने एडवांस में पैसा भेज दिया, दैट इज कॉल्स इन एडवांस। कंपनी के लिए लाइबिलिटी है, और उस केस में कंपनी कितना इंटरेस्ट पे करेगी, 12% पर एनम। ठीक है, 12% पर एनम ऑन कॉल्स इन एडवांस। ठीक। इसके बाद अगर हम अदर देन कैश की बात करें, तो जब हम एसेट्स परचेज करेंगे तो एसेट्स डेबिट टू वेंडर, बिजनेस परचेज करोगे तो एसेट्स डेबिट, डेट लाइबिलिटीज क्रेडिट, वेंडर क्रेडिट, और डिफरेंस जिस साइड आएगा, अगर डेबिट में आ रहा है तो गुडविल, अगर क्रेडिट में आ रहा है तो कैपिटल रिजर्व। ठीक है। ओके। देन हम चलते हैं, अगर हम प्रमोटर को शेयर इशू कर रहे हैं, प्रमोटर को अगर आप शेयर इशू कर रहे हो तो हमारे पास एंट्री होती है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस डेबिट टू शेयर कैपिटल। अंडर राइटर को करोगे तो अंडर राइटर एक्सपेंसेस डेबिट टू अंडर राइटर्स, और हम शेयर्स देंगे तो सेकेंड एंट्री होगी अंडर राइटर टू शेयर कैपिटल। ठीक है। फोर फीचर की हम बात करें, सो फोर फीचर के केस में एंट्री रिवर्स हो जाती है। ठीक है, अगर शेयर पार पे इशू हुए थे, अब हम उन्हें कैंसिल कर रहे हैं, फोर फीट कर रहे हैं, तो एंट्री क्या बनेगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट कॉल क्रेडिट, बेसिकली कॉल्स इन एरियर, और शेयर फोरफीचर क्रेडिट, जितना पैसा आपको रिसीव हो गया। ठीक है, और कैपिटल में कितना जाता है, कॉल्ड अप अमाउंट, ध्यान रखना कॉल्ड अप अमाउंट। ओके। देन अगर हमने प्रीमियम पे इशू करे थे और हम फोर फीट कर रहे हैं, तो उस केस में अगर तो प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो आपको प्रीमियम को इग्नोर करना है, हमारी सिंपल एंट्री बनेगी। बट अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ और शेयर हो गए फोर फीट, तो प्रीमियम को भी करना डेबिट क्योंकि लॉस है। ठीक है, और बाकी एंट्री हमारी सेम है। ओके। चलो, री इशू करेंगे, तो जो शेयर रीइशू हम कर रहे हैं, तो रीइशू या तो पार पे भी हो सकते हैं, प्रीमियम पे भी हो सकते हैं, और डिस्काउंट पे भी हो सकते हैं। ठीक है, एंट्रीज क्या क्या बनेंगी, पार पे कर रहे हो सो बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल, डिस्काउंट पे करोगे तो बैंक डेबिट, फोर फीचर डेबिट जिसमें हम डिस्काउंट दिखाएंगे, और शेयर कैपिटल क्रेडिट। ठीक। प्रीमियम पे करेंगे तो बैंक डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट, और बाकी का जो बैलेंस बचता है फोर फीचर में वो हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। ठीक है। ओके। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे कि प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। तो प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है कि कंपनी इसमें पब्लिक में ना जाके कुछ प्राइवेट पर्सन्स को, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को शेयर इशू करती है, अलॉट करती है। सो इट मीन्स इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन्स प्राइवेटली एंड नॉट टू द पब्लिक इन जनरल। ठीक है, सो इट इज जनरली मेड बाय प्राइवेट और अनलिस्टेड कंपनीज। ठीक है। ओके। सो प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है कि जब हम एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को शेयर इशू करते हैं। ठीक। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, वो शेयर्स जो कि कंपनी इशू करती है अपने एम्प्लॉयज को या डायरेक्टर्स को एट अ डिस्काउंट, डिस्काउंट पे शेयर इशू करो। देखो शेयर्स ओरिजिनली तो डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, बट स्वेट इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स हैं जो कि हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज को, अपने डायरेक्टर्स को, उनको अप्रिशिएट करने के लिए उनके काम के बदले। ठीक है, तो ये हमारे स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं। ठीक है। इसके बाद है हमारे पास एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईसॉप। तो ये क्या है, इट इज अ प्लान वेयर एन ऑप्शन इज गिवन बाय द कंपनी टू द होल टाइम डायरेक्टर्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज टू परचेज और एक्वायर एट अ फ्यूचर डेट a specified number of shares at a predetermined price which is lower than the market price। तो ईसॉप क्या है कि कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को, डायरेक्टर्स को एक राइट दिया है, एक ऑप्शन दिया है कि आप फ्यूचर में शेयर्स ले सकते हो हमारे कंपनी के डिस्काउंटेड प्राइस पे, और वो प्राइस अभी आज फ्यूचर बेसिकली प्रेजेंट डेट पे डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट डेट पे वो हम प्राइस डिटरमाइन करके चलेंगे, उसी प्राइस पे आप फ्यूचर में शेयर्स परचेज कर सकते हो डिस्काउंट पे। अब वो एम्प्लॉयज के अपने ऊपर है कि वो परचेज करना चाहते हैं नहीं कर चाहते, आपको एक राइट मिला है, ऑप्शन मिला है, कंपल्सरी नहीं। ठीक है, दैट इज ईसॉप। ओके। देन इसके बाद डिवेंचर्स की बात करें, अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स। तो डिवेंचर क्या है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेजिंग अ डेट इशूड अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। ठीक है, कि कंपनी ने कितना डेट लिया है पब्लिक से, और वो कंपनी स्पेसिफाइड इंटरेस्ट के संग एक पर्टिकुलर डेट पे रीपे करेगी। ठीक है। ओके। टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स की बात करें तो पहले सिक्योर्ड या मॉर्टगेज डिवेंचर्स। सिक्योर्ड डिवेंचर्स क्या है, जिसमें कंपनी एसेट्स को
मॉर्टगेज रख के चलती है कि अगर कंपनी रीपे नहीं कर पाई डेट तो वो एसेट्स बेच के पैसा रिकवर करेगी। ठीक है। दूसरे होते हैं अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड यानी कि जिसमें एज सच कोई भी मॉर्टगेज नहीं होता, जो कि हमें कम ही देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है। फिर आता है रिडीमेबल डिवेंचर्स। रिडीमेबल मतलब कि कंपनी जितना भी डिवेंचर इशू करे हैं उसको रीपे करती है एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद, रिडीम करती है, रीपे करती है। और इरिडीमेबल या फिर परपीचुअल क्या है, कि वो डिवेंचर जिनको कंपनी फ्यूचर में कभी भी रीपे नहीं करेगी, इसे हम परपीचुअल डिवेंचर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। देन रजिस्टर्ड डिवेंचर्स होते हैं, बियरर डिवेंचर्स होते हैं। रजिस्टर्ड डिवेंचर्स वो होते हैं जो कि कंपनी के रिकॉर्ड में होते हैं कि हाँ कंपनी ने इस पर्सन को डिवेंचर इशू करे हैं, सो वो कंपनी के रिकॉर्ड में प्रॉपरली रहते हैं, रजिस्टर्ड है। बियरर क्या है, कि ये कंपनी के पास कोई भी रिकॉर्ड में नहीं रहता। बियरर डिवेंचर जो भी पर्सन होल्ड करता है वो कंपनी के रिकॉर्ड्स में नहीं रहता। ठीक है। तो जिस भी पर्सन के पास वो डिवेंचर होगा आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो बाय वे ऑफ डिलीवरी। तो जो भी पर्सन होल्ड कर रहा होगा वो डिवेंचर उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा, बट कंपनी के रिकॉर्ड में नहीं होती ये चीज। रजिस्टर कंपनी नहीं करके चलती बियरर डिवेंचर्स को। ठीक है। ओके। देन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होते हैं जिनको आप कन्वर्ट कर सकते हो इक्विटी शेयर्स में, और नॉन कन्वर्टेबल जिनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, सिंपल। ठीक है। इशू ऑफ डिवेंचर्स जो है वो पार पे भी हो सकते हैं, प्रीमियम पे भी हो सकते हैं और डिस्काउंट पे भी किए जा सकते हैं। कैश में अगर आप कर रहे हो तो पहली एंट्री बैंक टू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और दूसरी एंट्री ट्रांसफर की एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू एक्स परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है। ये कब होगा, जब लमसम है, एक ही बार में सारा पैसा हमने रिसीव करा है। ठीक है। प्रीमियम होगा तो प्रीमियम को हम क्रेडिट कर देंगे, डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि कंपनी के लिए लॉस है। ओके। इसके बाद चलते हैं आगे, ये देखो सारी एंट्रीज ही हैं ये वाली। ठीक है। अदर देन कैश की एंट्रीज इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम के लिए। तो सेम है जैसे शेयर्स में, पहले डेटर्स सॉरी एसेट्स परचेज कर रहे हो तो एसेट्स डेबिट, वेंडर क्रेडिट। बिजनेस परचेज करोगे तो एसेट्स डेबिट, गुडविल डेबिट, लाइबिलिटीज क्रेडिट, वेंडर क्रेडिट और कैपिटल रिजर्व क्रेडिट। तो या तो गुडविल आएगा या फिर कैपिटल रिजर्व आएगा, जो भी साइड में बैलेंस बचेगा उसके अकॉर्डिंग आपको देखना होता है। इसके बाद जब हम डिवेंचर इशू करेंगे तो वेंडर को करो डेबिट, डिबेंचर्स को करो क्रेडिट। अगर पार पे है तो ऐसे, प्रीमियम पे है तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्रेडिट होगा, और अगर डिस्काउंट पे किया है तो डिस्काउंट को करेंगे हम लोग डेबिट। ठीक है। ओके। देन issue of debenture as collateral security. Collateral security, तो when a company takes a loan it may provide primary security on its assets. However, lending institution may insist on some more assets as secondary or collateral security. तो जब भी कंपनी लोन लेती है तो कुछ ना कुछ आपको कोलेट्रल मॉर्टगेज रखना होता है। तो एक तो प्राइमरी सिक्योरिटी होती है और साथ में एक सेकेंडरी सिक्योरिटी के फॉर्म में कंपनी डिबेंचर्स को एज कोलेट्रल रख देती है, जिसको हम डिबेंचर इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी बोलते हैं। अब इसमें दो तरह से आप कर सकते हो, दो मेथड्स हैं, एक तो विदाउट पासिंग एंट्री, दूसरा है विद एंट्री। सो अगर एंट्री पास ही नहीं करनी तो हम उस केस में कोलेट्रल सिक्योरिटी की एंट्री पास नहीं करते हैं। ठीक है। सो बैलेंस शीट में हम कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ओके। लेकिन सेकंड मेथड है जब इसमें हम एंट्री पास कर रहे होते हैं। सो एंट्री होगी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। देखो जब इशू करते कैश में तो बैंक होता डेबिट, डिवेंचर होता क्रेडिट। अब हमने इशू तो नहीं करे, कोलेट्रल के फॉर्म में रखा है, तो इसलिए हम एक टेम्पररी अकाउंट खोलते हैं डिवेंचर सस्पेंस और डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। ओके। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स की एंट्री, तो ध्यान रखना जो डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट है वो हमेशा फेस वैल्यू पे किया जाता है। डिवेंचर की जो फेस वैल्यू है उस पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं, और जनरली इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली लगता है अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो इंटरेस्ट पहले ड्यू करोगे फिर पे करोगे। सो इंटरेस्ट डेबिट क्योंकि खर्चा है, डिवेंचर होल्डर को मिलेगा, क्रेडिटर है कंपनी के लिए, क्रेडिट। ठीक है। फिर हम पे करेंगे तो डिवेंचर होल्डर डेबिट और बैंक क्रेडिट, और राइट ऑफ हम लास्ट में कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से डिबेंचर इंटरेस्ट को। ठीक है। ओके। देन इसके बाद हमारे पास आते हैं वेरियस केसेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन। तो रिडम्पशन के केसेस टोटल हमारे पास इसमें 6 केसेस हैं। ठीक है। सो पहला है व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। ठीक है। इशूड एट पार मतलब 100 वाला शेयर था, इशू करा 100 पे और रिडीम भी कर दिया 100 पे, तो सिंपल एंट्री है बैंक डेबिट, एप्लीकेशन क्रेडिट और एप्लीकेशन डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है। दूसरा है व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, मतलब 100 वाला शेयर इशू तो 100 में ही हुआ बट रिडीम हो रहा है 110 में, प्रीमियम पे।
तो पहली एंट्री तो सेम है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, 100 100। ठीक है। दूसरा डिवेंचर एप्लीकेशन 100, प्रीमियम पे किया है तो लॉस होगा फर्म को, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स 10, डिवेंचर अकाउंट 100, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जितना भी है वो है 10 का। ठीक है। तीसरा केस, व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार, तो 100 वाला डिवेंचर हम 90 में इशू कर रहे हैं और 100 में रिडीम कर रहे हैं फेस वैल्यू पे। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन डिस्काउंट कटने के बाद कितना आएगा वो लिखना होता है। देन नेक्स्ट एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। ओके। फोर्थ केस है व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, मतलब 100 वाला जो डिवेंचर है वो 90 में इशू हुआ और 110 में रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे। सो इसमें क्या एंट्री होगी, बैंक टू एप्लीकेशन, और ट्रांसफर एंट्री में एप्लीकेशन डेबिट 100, ठीक है 100 नहीं 90। ठीक। डिस्काउंट कितने का है, डिस्काउंट है 10 का, लॉस कितने का है 10 का, डिबेंचर में आएगी फेस वैल्यू, और प्रीमियम है 10 का। ठीक है। ओके। देन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट केस आता है व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार, मतलब 100 वाला डिबेंचर इशू तो 110 में हुआ, रिडीम हो रहा है 100 में। ठीक है। सो पहली एंट्री सेम है, दूसरे में हम सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। इसके बाद लास्ट केस है व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, सो 100 वाला शेयर इशू हुआ 110 में, रिडीम भी हो रहा है 110 में। ठीक है। सो लॉस करेंगे डेबिट, प्रीमियम क्रेडिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट। ठीक है। चलो ये तो हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन है। ओके। इसके बाद हम लोग राइट ऑफ करते हैं जितना भी डिस्काउंट या लॉस है। सो डिस्काउंट या लॉस को राइट ऑफ करने के लिए सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम को, वो उसका बैलेंस अगर ओवर हो जाता है तो फिर हम स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से राइट ऑफ कर देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट टू डिस्काउंट ऑन या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है। ओके। तो ये हमारा डिबेंचर्स और कंपनीज अकाउंट का एक क्विक रिवीजन था, जस्ट टू गेट अ क्विक आइडिया। ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं, सब आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, तो ये बस आपको एक क्विक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ये टॉपिक्स हमने करे थे। ठीक है। सो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।